This month we are looking into the parables of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह के दृष्टांतों पर विचार कर रहे हैं. And we already looked so many of the parables. हमने बहुत सारे दृष्टांतों पर विचार किया है. Today we are going to look into some of the parables that Lord Sri Jesus Christ said when he saw that his time to go to the cross is near. आज हम कुछ ऐसे दृष्टांतों को देखेंगे जो प्रभु श्री यीशु मसीह ने उस समय कहे जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनके क्रूस पर जाने का समय नजदीक आ रहा है. Lord Jesus Christ came into this world so that he can take away our sins. प्रभु श्री यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वह हमारे पापों को हर ले जाएं. Lord Jesus Christ removes sin from our lives. प्रभु श्री यीशु मसीह हमारी जिंदगी से पाप को दूर करते हैं. And Lord Jesus Christ knew that he has to die on that cross to bring redemption for our souls. प्रभु श्री यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर मृत्यु को सहन करना जरूरी है ताकि वे हमारे लिए छुटकारे को लेकर आ सकें. And in that process, Lord Jesus Christ had just said to his disciples that the Son of Man did not come to be served but to serve. और इस दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए बल्कि इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करें. And Lord Jesus Christ said it and then he was concentrating that he is going to die on that cross. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा और प्रभु यीशु मसीह इस बात की ओर देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना अवश्य है. And Lord Jesus Christ starts his journey from Jericho to Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जब वे यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि यह अंतिम समय है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाएंगे. Lord Jesus Christ, as he was going to Jerusalem, he knew this is the last time he is going to Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि केवल कुछ ही दिन बाकी हैं जब उन्हें क्रूस पर मार दिया जाएगा. When Lord Jesus Christ is going, he knew that there are only few days left when he is going to die on that cross. And as he goes, he is passing through a city. और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ जा रहे हैं वे शहर में से होकर गुजरते हैं. And there are two blind men sitting by the side. और दो अंधे रास्ते के किनारे बैठे हुए हैं. They might have heard lot of people going. उन्होंने शायद आवाज सुनी होगी कि बहुत से लोग जा रहे हैं. They might have heard the footsteps of lot of people. उन्होंने बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज सुनी होगी. They might have thought it looks unusual. उन्होंने सोचा होगा कि यह कुछ अलग सा दिखाई देता है. We never heard this many people going. हमने इतने सारे लोगों को जाते हुए पहले नहीं देखा. It looks to be a very huge crowd. यह ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी भीड़ है. So they might have inquired. So उन्होंने शायद पूछा होगा किसी से that what's going on here. उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है. These blind people are beggars. ये जो अंधे हैं वे भिखारी हैं. They are sitting by the side of the road begging for alms. और वे किनारे पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं. And they might have thought, oh, this many people are going, we must be getting a lot of money today. और उन्होंने सोचा होगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं आज हमें शायद बहुत सारे पैसे मिलेंगे. But when they heard that Jesus of Nazareth is passing by, जब उन्होंने सुना कि यीशु नासरी वहाँ से गुजर रहा है, they knew that more than money they need something that Jesus can give them. उन्हें पता था कि पैसे से ज्यादा वे कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे सकते हैं. They needed their eyesight. उन्हें अपने आंखों की रोशनी की जरूरत थी. So they looked toward the crowd and they began to shout. वे भीड़ की ओर देखकर पुकारने लगे, Son of David, have mercy on us.
हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। And the Lord Jesus Christ heard that voice. प्रभु मसीह ने उस आवाज को सुना। And Lord Jesus Christ stopped. और प्रभु मसीह रुक गए। And he said, bring these people to me. और प्रभु मसीह ने कहा, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। And Lord Jesus Christ asked them, what do you want? प्रभु मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? And they said, we want eyesight. उन्होंने कहा, हमें आंखों की रोशनी चाहिए। Lord Jesus Christ touched them and healed them. They were instantaneously healed. प्रभु मसीह ने उन्हें छुआ और उन्हें चंगा किया और वे पूरी रीति से तुरंत ठीक हो गए। And they began to see, और वे देखने लगे। When they began to see, probably this was the first time they were seeing. और वे जब देखने लगे तो शायद ये पहली बार था वे देख रहे थे जिन चीजों को उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। The things they never saw in their life, they were seeing today. वे आज उन चीजों को देख रहे थे। And Lord Jesus Christ, in the midst of his journey that he is going to go to the cross, stops and heals this blind man. प्रभु मसीह उस यात्रा में जब वे जा रहे हैं, उस क्रूस की ओर जा रहे हैं, उसके बीच में रुककर इन दो लोगों को, दो अंधों को ठीक करते हैं। Lord Jesus Christ, in his main mission that he has to accomplish, when his mind is focused on going to the cross so that he can bring redemption for our sins, he still stops and heals these two people. प्रभु मसीह जबकि उनका पूरा ध्यान उस क्रूस पर केंद्रित है, उसके बावजूद भी रुककर इन दो अंधे व्यक्तियों को चंगा करते हैं। Today also, Lord Jesus Christ can stop and can listen to our cries. Whatever our needs may be, whatever we may be going through, we can bring all our problems, all our situations at the feet of Lord Shri Jesus Christ, and we can ask forgiveness of our sins, and we can ask everything that we need. हम आज चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों न जा रहे हों, चाहे हमारी समस्याएं कितनी बड़ी क्यों न हो, आज हम प्रभु मसीह की ओर पुकार सकते हैं। हम अपने पापों को प्रभु मसीह के पास ला सकते हैं और हम प्रभु मसीह से कह सकते हैं कि हमारी समस्याओं का वे निवारण करें। And Lord Jesus Christ is going to stop and going to listen. प्रभु मसीह रुककर हमारी आवाज को आज सुनेंगे and he is going to answer them. और प्रभु मसीह उनका उत्तर देंगे। And the Lord Jesus Christ continues his journey. And when he continues in his journey, he saw a fig tree. और प्रभु मसीह जब आगे जा रहे हैं, उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा। And this fig tree had leaves but didn't have any fruit. इस अंजीर के पेड़ में पत्तियां तो थी किंतु कोई फल नहीं थे। And Lord Jesus Christ looks at it, thinking that there will be fruit in it. और प्रभु मसीह वहाँ पर अंजीर का पेड़ को देख रहे हैं कि उसमें कुछ फल पा सकते हैं कि नहीं। And when he saw there is no fruit in it, और जब प्रभु मसीह ने देखा कि इसमें कोई भी फल नहीं है, Lord Jesus Christ said that let you never bring fruit anymore. और प्रभु मसीह ने कहा कि अब तू कभी फलवंत मत होना। And when Lord Jesus Christ said that fig tree withered, और वह अंजीर का पेड़ सूख गया। And the disciples were amazed at it, और इस शिष्य जो थे वह बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ गए। That Lord Jesus Christ cursed that fig tree and it withered. कि प्रभु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह पूरी रीति से सूख गया। And Lord Jesus Christ, as he goes by, he begins to say this parable. प्रभु मसीह जब जा रहे थे, प्रभु मसीह दृष्टांतों को कहने लगे। And this parable has a lot of significance in the world events that are happening today. ये जो दृष्टांत है, इनका बहुत बड़ा महत्व है जो चीजें आज दुनिया में हो रही हैं उसके दरमियान। The Lord Jesus Christ was talking about his death, his coming back, and then the marriage of the Lamb, the Son of God. और प्रभु मसीह इन चीजों को बोल रहे थे
कि प्रभु मसीह का क्रूस पर मारा जाना और उसके बाद प्रभु मसीह का दोबारा आना और उसके बाद मनुष्य के पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र का ब्याह होना। And Lord Jesus Christ was trying to say what's going to happen in the future. प्रभु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। And the first parable Lord Jesus Christ says that there was a vineyard, और प्रभु मसीह जो पहला दृष्टांत कहते हैं वे कहते हैं कि वहाँ पर एक खेत था। And the owner of the vineyard wanted to go for a long journey, और जो खेत का मालिक था वो लंबी यात्रा के लिए जाने को शुरू होता है। And he gives charge of his vineyard to his servant. वो अपने खेत का सारा कार्य अपने सेवकों के हाथ में सौंपता है। And he goes away to a very far away place. और वह चला जाता है, बहुत दूर जगह पे चला जाता है। And after some years he sends his servant. और कुछ सालों बाद वो अपने सेवकों को भेजता है ताकि वे so that they can go and gather the fruits of the tree, ताकि वे जाकर उन वृक्षों के फल को इकट्ठा करें। When the servants come to the vineyard, जब ये सेवक उस जगह पर आते हैं, उस खेत पर आते हैं, they find that these servants who were keeping the vineyard, और ये जो सेवक जो इसकी देखभाल कर रहे थे, उन्होंने they beat them up, they send them away. वे उनकी पिटाई करते हैं और उन्हें वापस भेज देते हैं। Then the owner of the vineyard sends another set of servants. और जो खेत का मालिक है वो और भी दूसरे सेवकों को भेजता है। These servants are also beaten up and sent away. ये सेवक भी मारे पीटे जाते हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। And like this happens 3 times. और ऐसा 3 बार होता है। Then owner of the vineyard thinks that I will send my son. और यह खेत का मालिक सोचता है कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। Perhaps these people will honor my son. हो सकता है कि ये खेत के जो सेवक हैं ये मेरे पुत्र का आदर करें। And when the son comes, और जब पुत्र आता है, the caretakers of this vineyard they kill the son. और जब पुत्र आता है तो ये जो खेत के देखने वाले हैं सेवक, ये पुत्र को मार देते हैं। And the owner of the vineyard says, what I am going to do now. और जो खेत का मालिक है वो कहता है अब मैं क्या करूँगा। And he says, I am going to go and bring these servants who have killed my son into punishment, and I am going to judge them. और मैं जाऊंगा और जिसने मेरे पुत्र को मारा इन सेवकों को मैं न्याय दूंगा। I am going to kill them and I am going to destroy them. मैं मार दूंगा, मार डालूंगा और उन्हें नष्ट कर दूंगा। So this is the parable Lord Jesus Christ was saying about himself. Lord Jesus Christ was saying that this earth has been given to people to take care. कि प्रभु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि ये पृथ्वी लोगों के हाथ में दी गई है देखभाल करने के लिए। And God was sending His servants time and again. परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने भविष्यवक्ताओं को समय समय पर भेजता आया है। And the people rejected them. और लोगों ने उसका तिरस्कार किया। And finally God sent His only Son. और आखिरी में परमेश्वर ने अपने स्वयं के पुत्र को भेजा। And this Son is no one else but Lord Shri Jesus Christ. और यह पुत्र और कोई नहीं किंतु प्रभु श्री यीशु मसीह स्वयं हैं। And the Lord Jesus Christ is saying that Son has come and now people are going to kill the Son and He is going to die on the cross. प्रभु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि पुत्र आया है और अब पुत्र को लोग मार डालेंगे, उस क्रूस पर चढ़ा देंगे। And Lord Jesus Christ was saying that He is going to die on that cross and He is going to bring redemption for the sins of the whole world. प्रभु मसीह उस क्रूस पर मरने के द्वारा पूरी दुनिया के लिए छुटकारे को लेकर आएंगे। And not only that, a day will come when He is going to come back. न केवल यह बल्कि एक दिन आएगा जब वे वापस लौट कर आएंगे और when He is going to come back, He is going to judge the world.
जब वे इस दुनिया में वापस लौट कर आएंगे, वे इस दुनिया का न्याय करेंगे। And today, the world events that are happening, the earthquakes are happening, the fighting and the war and all the unrest that is going on indicate that Lord Jesus Christ is coming soon. और जो आज कुछ दुनिया में हो रहा है, जो भूडोल हो रहे हैं और जो दुनिया में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं, सब कुछ प्रभु मसीह के वापस आने के बारे में दर्शाती है और इस बात को दर्शाती कि प्रभु मसीह जल्दी आने वाले हैं। And Lord Jesus Christ says one more parable. He says the king has announced of his son's wedding. और प्रभु मसीह कहते हैं कि राजा ने अपने पुत्र के ब्याह का निमंत्रण लोगों को भेजा। He sent invitation to people, and when he sent invitation, people rejected him. और जब लोगों को आमंत्रण दिया कि आओ ब्याह के भोज में आओ, तो लोगों ने उसका तिरस्कार किया। People gave different excuses for that. लोगों ने अलग तरह के excuses दिए कि हम इसलिए नहीं आ सकते, इसलिए नहीं आ सकते, that we cannot come because of this or that we cannot come because of that. And the king, when he heard that people are giving excuses, जब राजा ने सुना कि लोग विभिन्न तरह की आनाकानी कर रहे हैं आने में, then king sent his servants that invite everyone on the street, कि जाकर सड़क में हर किसी को आमंत्रण दो, and whoever is willing to come, he can come. जो कोई आना चाहे वह आ सकता है। And this was the parable Lord Jesus Christ was saying that everyone is invited, कि हर व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया है, that they can come to the supper of the king's son's wedding, ताकि वे राजा के पुत्र के ब्याह में आ सकें। Everyone is given the invitation. We all are given the invitation. हर व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया है और हमें भी वह आमंत्रण दिया गया है। We can accept an invitation and come to the supper. हम उस निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं और उस ब्याह में आ सकते हैं। We can come and celebrate with Lord Jesus Christ. हम आकर प्रभु मसीह के साथ उस जश्न को मना सकते हैं। And we have that invitation to come, and we don't have to reject it. हमें वह आमंत्रण है और हमें उसे आमंत्रण को तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। Actually, if we reject that invitation, we will be in more trouble than we think. और अगर हम उस आमंत्रण का तिरस्कार कर देते हैं, तो हम अपने आप को परेशानी में देखेंगे, हम समस्या में अपने आप को डाल सकते हैं। So let us come today and accept that invitation and come to Sri Lord Jesus Christ, so that we can receive forgiveness of sin, so that we can come to His wedding feast. तो आइए हम आज उस आमंत्रण को स्वीकार कर लें और हम प्रभु मसीह के पास आ जाएं, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हुए, और हम प्रभु मसीह से मांग लें कि हम प्रभु मसीह के उस प्यार के भोज में शामिल हो सकें।